Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 17 of the BNS. भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 स्टार्ट करने वाले हैं. दिस चैप्टर इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कि संपत्ति के खिलाफ कौन से अपराध हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं. सबसे फर्स्ट जो ऑफेंस है वो है थेफ्ट यानी चोरी. कि कब कहेंगे कि कोई पर्सन ने चोरी की है. तो चोरी किसी भी संपत्ति की जाती है. कौन सी संपत्ति की? मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसी की चोरी की जा सकती है. तो स्टूडेंट्स इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो इस सेक्शन 303 से हमें इसकी डेफिनेशन से पता लगता है, चोरी की परिभाषा से पता लगता है कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने चोरी की है. तो यहाँ पर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो सबसे फर्स्ट जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन. कि कोई भी पर्सन हुएवर या फिर व्हेन अ पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो इंटेंशन कैसी है? कोई भी अपराध करने के लिए आपके क्या होनी चाहिए? मेंस रिया होनी चाहिए. यहाँ पर चोरी के अपराध में मेंस रिया जो है वो कैसी है? वो डिसऑनेस्ट है. डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि आप डिसऑनेस्टली, और सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है कि कब कहेंगे कि आपने कोई काम डिसऑनेस्टली किया है. और ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के 7 में इसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है कि कब कहेंगे कि कोई काम डिसऑनेस्टली किया है. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन कारित करता है तो उसे कहेंगे कि वो काम उसने डिसऑनेस्टली किया है. चोरी में अगर आपने किसी की डिसऑनेस्टली कोई संपत्ति ली है तो आपने खुद को तो रॉन्गफुल गेन किया है, बट उस पर्सन को आपने क्या कारित किया है? रॉन्गफुल लॉस कारित किया है. तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी को भी एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है रिमूव्स. उसको रिमूव करता है प्रॉपर्टी को, या टेक्स अवे या फिर ले जाता है. कौन सी प्रॉपर्टी को? मूवेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट एलिमेंट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट आपका डिसऑनेस्टली, सेकेंड एलिमेंट रिमूव्स और टेक्स अवे, थर्ड एलिमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी. कौन सी संपत्ति है? चल संपत्ति है. फ्रॉम अदर्स पोजेशन, किसी और के पोजेशन से, कब्जे से. दिस इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट. ये नेक्स्ट एलिमेंट है फोर्थ, कि किसी और के कब्जे से वो क्या कर रहा है? उस संपत्ति को रिमूव कर रहा है. किस इंटेंशन के साथ? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ. विदाउट कंसेंट इज द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर थेफ्ट. फिफ्थ क्या है? विदाउट कंसेंट. पांचवा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है विदाउट कंसेंट. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं चोरी के लिए. दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चोरी के लिए आवश्यक तत्व जो हैं वो क्या क्या हैं? कि बेईमानी से, कि कोई पर्सन बेईमानी से, इंटेंशन कैसी है? बेईमानी की. नेक्स्ट है रिमूव कर रहा है, या तो उसे हटा रहा है या फिर उसको टेक्स अवे, हटाकर उसको ले जा भी रहा है. नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति. और फिफ्थ एलिमेंट है विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के उसकी पोजेशन से. फोर्थ है वो पोजेशन, कि उसके पोजेशन से. और फिफ्थ है कि बिना कंसेंट के, किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से और बिना कंसेंट से आप क्या कर रहे हो? उस संपत्ति को, चल संपत्ति को ले जा रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो. तो आपने क्या कर दिया? चोरी का अपराध कमिट कर दिया. तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है चोरी के लिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन किया है, 5 एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि कोई भी डाउट न रहे चोरी के अपराध को जब हम डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है थिंग्स अटैच टू लैंड. कि कब कहेंगे कि कोई संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है. क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती है. तो कब कहेंगे कि हम कोई संपत्ति जो है वो चोरी की विषय वस्तु है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. कि जैसे ही उस संपत्ति को जो लैंड से अटैच्ड है उसको सेपरेट किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है या फिर टेकन आउट किया जाता है या फिर उसको ले जाया जाता है, तो उसे जैसे ही उसे ले जाते हैं, जैसे ही उसे सेपरेट कर लेते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कोई पेड़ है तो वो जब तक वो जमीन पर लगा हुआ है, उसमें एम्बेडेड है, तब तक क्या है? उस पेड़ की जड़ें जो हैं उसको जकड़ के रखी है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. लेकिन जैसे ही उसको हम काट कर ले जाते हैं तो आपने क्या कर दिया? चोरी का अपराध कर दिया. वो काटना जो रिमूविंग है, तो वो काटना क्या है? यहाँ पर वो चल संपत्ति में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब आप उस पेड़ की जितनी भी वुड है उसको आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि कब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल में कन्वर्ट हो जाती है. तो जैसे ही सेपरेट करते हैं, डिटैच करते हैं, अलग करते हैं,
टेकन आउट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में, चल संपत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। एक और उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं, जैसे कोई भी ये जो खनिज पदार्थ है जमीन के अंदर है, जब तक वो जमीन के अंदर है तब तक वो क्या है, इमूवेबल संपत्ति है। जैसे ही उसको निकाल कर आप लेकर जाओगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो चोरी की विषय वस्तु होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 2, सीवरेंस और रिमूविंग। तो ये अलग करना और रिमूव करना एक ही कार्य से हो सकता है, सेम एक्ट से हो सकता है। आप तुरंत उसको अलग भी कर रहे हो और उसे रिमूव भी कर रहे हो। तो अलग करना भी, अगर आपने अलग कर दिया उस संपत्ति को तो वो भी चोरी कहलाएगा। तो सीवरेंस में क्या है कि आपने जैसे उस पेड़ को अलग किया, काटा, तो वो चोरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने उसको उठाकर अपनी जगह नहीं लेकर गया या वहीं पर पटक दिया, लेकिन आपने जैसे उसको सीवर किया तो आपने क्या किया, आपने चोरी का अपराध कर दिया। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जरूरी नहीं है उस संपत्ति का एक्चुअल मूवमेंट हो। अगर आप उस संपत्ति से कोई ऐसी बाधा भी हटाते हो, रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल, कि कोई बाधा भी हटाते हो तो भी उस संपत्ति की आपने क्या कर दी, चोरी कर दी। जैसे कोई भी पशु है, वो जब तक रस्सी से बंधा हुआ है, आपने जाके उस रस्सी को खोल दिया और उसको अपनी तरफ दो घास फूस डालकर उसको अपनी तरफ ले गए, तो ये क्या है, आपने ऑब्स्टिकल को हटा दिया, वहां से उस रस्सी को खोल दिया ताकि वो मूव कर सके। आप ये कहेंगे कि मैंने अपने हाथों से तो उसको मूव नहीं करवाया, बट आपने वो ऑब्स्टिकल को हटा दिया, इट मीन्स आपने क्या कर दिया, चोरी का अपराध कर दिया है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 3 में कि जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में आपने उस चीज को, उस वस्तु को या फिर उस मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया हो, मूवमेंट किया हो। आपने अगर कोई ऑब्स्टिकल भी हटाया है तो वो भी किसके उसमें आएगा, चोरी के अपराध में आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4। ये कहता है मूव और बाय एनिमल, कि मूवमेंट कैसे हो सकता है, एनिमल के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कोई ज्वेलरी बॉक्स है, वो किसी बैल के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ उदाहरण में वो आएगा, यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बीएनएस में भी, कि जैसे कोई बैल है, उसके ऊपर ज्वेलरी बॉक्स रखा है, उस बैल को आपने घास दिखाई और उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, उसको अपनी तरफ आपने मूव करने के लिए उसको वहां पर आपने मूवमेंट करवा दिया ताकि वो उसी डायरेक्शन में चल सके। तो यहाँ बाय एनिमल यानी कि जानवर के थ्रू भी क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है। तो आपने उस ज्वेलरी बॉक्स का, आपने कहा कि मैं तो उस ज्वेलरी बॉक्स को उठा के नहीं लेकर गया, बट आपने उस बैल का मूवमेंट करवाया, तो वो भी क्या है, वो भी यहाँ चोरी के अपराध में आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 5। ये कहता है कंसेंट, कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि विदाउट कंसेंट यहाँ दिया है कि बिना कंसेंट के। तो ये कंसेंट कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपने उसको बोलकर बोला, या तो ओरल बोला या फिर रिटर्न में, और इम्प्लाइड होती है बाय कंडक्ट, कि आपका आचरण ऐसा था, उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये इस इम्प्लाइड कंसेंट है आपकी इससे। तो यहाँ पर कंसेंट जो है ये दोनों तरह की हो सकती है, और ऑनर की कंसेंट भी हो सकती है या ऑथराइज्ड पर्सन की कंसेंट भी हो सकती है। और कंसेंट किसकी हो सकती है, ऑनर की भी हो सकती है, ऑथराइज्ड पर्सन की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन की अगर आप उसके भी विदाउट कंसेंट से कोई भी सामान को ले जा रहे हो तो वो भी क्या आएगा, वो भी चोरी की उसमें डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। इसमें पनिशमेंट दिया है कि चोरी के लिए कितना पनिशमेंट हो सकता है। चोरी के लिए अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है, कि इधर डिस्क्रिप्शन, चाहे तो वो सिंपल या रिगोरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल तक का। तो पनिशमेंट कितना है इसमें, अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक का पनिशमेंट है, और फाइन और बोथ, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों। नेक्स्ट इसमें अब न्यू क्या एडिशन हुई है, ये सब जो भी अब तक पढ़ा हमने ये पुराने आपके आईपीसी में भी था, इंडियन पिनल कोड में भी था। अब नई जो इन्होंने यहाँ पर एडिशन की है वो है कि सेकंड कन्विक्शन अगर होती है, तो अगर सेकंड टाइम चोरी की है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ दिया रिगोरस इम्प्रिजमेंट यानी कठोर कारावास, साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कठोर कारावास। तो कठोर कारावास दिया जाएगा नॉट लेस देन 1 ईयर,
जो 1 साल से कम नहीं होगा बट 5 साल तक हो सकता है। नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। इट मीन्स एंड फाइन, यहाँ पर फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है और फाइन नहीं है, यहाँ एंड फाइन है अगर सेकंड कन्विक्शन होती है तो सेकंड कन्विक्शन पर क्या कर दिया इन्होंने, कठोर कारावास दे दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजो। प्रोविजो कहता है कि कब कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। सेक्शन 4 में हमने देखा कि जो पनिशमेंट्स हैं उसमें क्या है, उसमें कम्युनिटी सर्विस भी एक पनिशमेंट न्यू एडिशन है। तो कब चोरी के केस में पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी लेस देन 5000 रुपीज़ है, अगर वो संपत्ति 5000 रुपये से कम है और वो जो ऑफेंडर है जिसने चोरी की है, उस पर्सन ने, उस चोर ने पहली बार ही चोरी की है, 5000 रुपये से कम की संपत्ति की, और वो उसके बदले में वो पैसा देने को रेडी है उस संपत्ति के एवज में, और या फिर वो संपत्ति रेस्टोर कर ली जाती है। इट मीन्स पर्सन को अरेस्ट कर लिया और संपत्ति मिल गई है। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। ये भी बीएनएस में नया जोड़ा गया है, ये प्रावधान किया गया है। परंतु जोड़कर कम्युनिटी सर्विस को भी यहाँ पर क्या किया गया है, पनिशमेंट के तौर पे चोरी के केस में दिया गया है। बट ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि 5000 रुपये से कम की वो संपत्ति हो जिसकी चोरी की गई है, और फर्स्ट टाइम उस पर्सन ने वो चोरी की हो और वो रिटर्न करने के लिए रेडी है उस संपत्ति की वैल्यू को, या फिर उस संपत्ति को रिस्टोर कर लिया है, वापस से ले लिया गया है, तो यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ए से पी तक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ए में दिया है कि ये सब हिंट के तौर पे हम याद रख सकते हैं कि इनको जो एग्जाम्पल्स हैं इनको किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्री, कि कोई भी पेड़ है तो जैसे ही उसको काटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि उसको कट किया तो वो क्या किया, सीवर कर दिया, आपने उसको अलग कर दिया। तो सिवरेंस करने से क्या हुआ, वो पेड़ अलग हो गया। तो अलग करना भी क्या है, चोरी कहलाएगा, चाहे आपने उसको रिमूव किया हो नहीं किया हो, काटना ही क्या है, रिमूवल है। तो यहाँ पर क्या है, ट्री का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल डॉग का है कि अगर किसी डॉग को आप क्या दिखा रहे हो, कोई हड्डी दिखा रहे हो और अपनी तरफ उसको मूव करवा रहे हो, किसी भी पेट डॉग को, तो वो क्या है, वो भी आपने वहाँ पर चोरी कर दिया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल दिया है कि बुलक का, कि ये कोई बैल है उसके ऊपर ज्वेलरी बॉक्स रखा है, ये एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। उसको आप क्या कर रहे हो, घास दिखाकर अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, उसको ले जा रहे हो, किसी और रास्ते पे मूव करवा रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी यहाँ पर चोरी की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट डी है, वो सर्वेंट का एग्जाम्पल है कि कोई भी नौकर है, उसको मालिक जो है, एक प्लेट है, जाने से पहले मालिक हो सकता है किसी धार्मिक प्लेस पे जाना चाहता है और उसको वहाँ पर सर्वेंट को उस प्लेट को दे कि उसकी निगरानी रखनी है, तो ऐसा बोल कर गया है कि वापस आएगा तो ले लेगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अगर वो सर्वेंट उस प्लेट को क्या करता है, रिमूव कर देता है, वहाँ से हटा देता है, तो उसने क्या किया है, चोरी की है। नेक्स्ट है कीपर ऑफ वेयर हाउस। यहाँ पर ये स्पेशल एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर कीपर ऑफ वेयर हाउस, जहाँ पर वेयर हाउस में अपना सामान जो है, प्लेट को, गोल्ड की प्लेट है मान लो, उसको इंटरेस्टमेंट किया है, उसने वहाँ पर वेयर हाउस में जमा करवाई है या अथॉरिटी है, तो यहाँ पर इंटरेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर चोरी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस प्लेट की इंटरेस्टमेंट की है, उसके पोजेशन से नहीं ले जाया जा रहा है, मालिक के पोजेशन से नहीं ले जाया जा रहा है, कब्जा तो मालिक ने उसी समय वेयर हाउस कीपर को दे दिया था। तो यहाँ पर कौन सा अपराध हुआ है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध हुआ है, न कि चोरी का। तो स्पेशली इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें भी चोरी कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रिंग। रिंग का एग्जाम्पल है कि अगर वो टेबल पर रखी है घर में और नौकर ने उसको क्या किया, उठा लिया, अपने उसके लिए अपनी जेब में रख लिया, तो उसने चोरी की है। नेक्स्ट फिर से रिंग का एग्जाम्पल है, बट वो कहाँ पर है, घर की टेबल पर न होकर कहाँ पर है, वो रोड पर पड़ी हुई मिली है, तो क्या उसकी भी चोरी माना जाएगा, तो उसकी चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी के कब्जे से नहीं ली गई है, वो उसका कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चोरी नहीं माना जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल भी रिंग का है कि अगर नौकर ने उस रिंग को उस समय
वहाँ से रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं, मतलब लेकर नहीं गया वो अपने साथ, बल्कि उस रिंग को कहीं इधर-उधर, मान लो हो सकता है किसी भी उस चद्दर के नीचे या फिर बेड के नीचे उसने उसको छुपा दिया है, ताकि बाद में वो जब सब भूल जाएँगे उसको ले जाएगा वहाँ से, तो वो भी चोरी के अपराध में आएगा। अगर वो छुपाता है, हाइड करता है उसको, तो भी वो क्या आएगा, चोरी का अपराध उसने कर दिया है। चाहे उसी घर में उसने हाइड किया हो, तो भी उसने क्या कर दिया, चोरी का अपराध कर दिया है। नेक्स्ट है कि घड़ी का एग्जाम्पल है। घड़ी में क्या है कि उसने अपनी रिपेयर करने को घड़ी दी किसी भी शॉपकीपर को, तो उसने उसको रिपेयर करके अपने पास अभी तक रखा हुआ है। अगर वो पर्सन जिसने घड़ी दी है उसको उसका पैसा, जो रिपेयर करने का पैसा है, वो दे चुका है और फिर वो अपनी घड़ी आकर ले जाता है, तो उसने कोई चोरी नहीं की है। अगर मालिक के बिना कंसेंट के वो ले जाता है, कि मालिक उस समय शॉप में नहीं था, उसने देखा उसकी घड़ी ठीक करी हुई रखी है और वो लेकर चला गया, क्योंकि वो पैसे चुका दिए हैं उसने, इसलिए उसने चोरी नहीं की है। नेक्स्ट है कि ये भी घड़ी का ही उदाहरण है कि अगर उसने एज अ सिक्योरिटी, अभी उसने वो पैसा नहीं दिया है, उसने एज अ सिक्योरिटी भी कुछ नहीं दिया, घड़ी ठीक करवाई बट उसने उसके जो रिपेयर करवाने का पैसा है वो नहीं दिया है, तो उसने चोरी की है यहाँ पर, क्योंकि वो बिना कंसेंट के ले जा रहा है, मालिक के बिना कंसेंट के और वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे, या उसका अभी भी डेट उधार है, अभी भी बाकी है, तो वहाँ पर उसने क्या कर दी है, चोरी कर दी है। नेक्स्ट है प्लेज, कि अगर गिरवी रखते हो, ये भी घड़ी का ही एग्जाम्पल है कि अगर उसको आपने गिरवी रखा है सिक्योरिटी के तौर पे और आप पैसा उधार लेकर जा रहे हो, तो उस केस में आपने क्या किया है, इसमें भी आपने क्या किया है, उस केस में भी आपने चोरी की है, क्योंकि आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पे लिया था और आपने डेट अभी तक चुकाया नहीं है। नेक्स्ट जो है एल, वो है कि आपने कोई वस्तु को उठा लिया है ताकि आप उसके मालिक को लौटा देंगे, लेकिन तभी लौटाएंगे जब वो आपको कोई रिवॉर्ड देगा। तो इस इंटेंशन के साथ, इस बेईमानी के साथ कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपने उसकी संपत्ति को क्या कर दिया है, उसको वहां से रिमूव कर दिया है, और बाद में इस इंटेंशन से कि मैं ये शो कर दूंगा कि ये संपत्ति मैं ढूंढ कर ला रही हूँ, तो आप मुझे रिवॉर्ड दीजिए। तो इस इंटेंशन से अगर आपने ऐसा किया है तो आपने चोरी की है। नेक्स्ट बुक का उदाहरण है कि कोई भी बुक है, वो आप अगर किसी की, दूसरे की कंसेंट से, किसी और की बुक है और उसके बिना कंसेंट के, सहमति के, अगर आपने डिसऑनेस्टली रिमूव किया है चोरी के पर्पज से, तो वो आपने चोरी कर दी है। लेकिन अगर आपका वो फ्रेंड है, आपकी इंटेंशन नहीं है चोरी करने की, केवल पढ़ने की, कि लाइब्रेरी में वो बुक रखी हुई थी, आपने वो ले ली पढ़ने के लिए और वापस वहां पर लौटाने के पर्पज से, तो वहां पर क्या है, इम्प्लाइड कंसेंट है फ्रेंड की भी कि हाँ ये मेरी बुक ले सकता है, तो वहां पर चोरी का अपराध नहीं बनता है। नेक्स्ट यहाँ चैरिटी का उदाहरण दिया है कि अगर वाइफ जो है उसने उसको हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ घर में रखी है, अगर फूड है, क्लोथिंग है, ऐसी वाली संपत्ति है, तो वो किसी भी गरीब को या किसी भी जो भी भिखारी है उसको दे सकती है, तो इसमें उसने चोरी नहीं की है। बट नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें बताया गया है कि वाइफ ऐसी संपत्ति को, जो हस्बैंड की अथॉरिटी नहीं है, वाइफ को एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी नहीं है और एक्सप्रेस अथॉरिटी भी नहीं है कि हस्बैंड की संपत्ति उठाकर दे सके। जैसे हस्बैंड का लैपटॉप है, तो इस उसने उठाकर उसको अपने फ्रेंड को दे दिया है, और फ्रेंड ने इस इंटेंशन के साथ कि वाइफ को वो लैपटॉप देने की अथॉरिटी नहीं है, उसके साथ बेईमानी से लिया है, तो यहाँ पर चोरी की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है पी है, कि इस बिलीफ में व्यक्ति ने अपनी संपत्ति ले ली कि वो मेरी ही संपत्ति है, बट वो उसकी संपत्ति नहीं थी। सेम बुक्स हैं, वो रखी हुई है और उस बुक को उठाकर आप ले आए हो अपनी समझ के कि वो मेरी ही बुक है, तो लेकिन जब अंदर से आपने खोला तो उसमें वो किसी और का नाम था, तो वो आपकी बुक नहीं थी। तो जिस समय आपने वो संपत्ति लिया, आपने चोरी नहीं की है, क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी थी, वो आपने अपनी ही समझ के ली थी, तो यहाँ पर आपने चोरी नहीं की है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कब चोरी का अपराध बनता है। तो यहाँ पर मेनली एग्जाम्पल्स देकर ही इस सेक्शन को पूछा जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे। आपको अगर ये कीपर ऑफ वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल दिया तो ये चोरी में नहीं आएगा, आपको उस ऑप्शन पर क्या करना है, टिक करना है। क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है? हाँ, अपने ही सामान की चोरी करता है यदि उसने अपना कोई भी सामान रिपेयर करने को दिया था और बिना कंसेंट के, जिसको भी रिपेयर करने को दिया था उसकी बिना सहमति के, और उसे बिना पैसे चुकाए हुए डिसऑनेस्टली उसको बेईमानी से ले आता है, खुद की संपत्ति है फिर भी वो उसको क्या कर रहा है, बिना पैसे चुकाए हुए लेकर आ रहा है उसके कब्जे से, तो उसने चोरी की है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है क्या। नेक्स्ट है
कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी की उसमें आएगा डेफिनेशन में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें चोरी की डेफिनेशन में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज एग्जाम्पल्स वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।